भारतीय फोर्सेस के खिलाफ पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बट्टल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाकिस्तानी फौज मुअस्सर और भरपूर जवाब दे रही है। रात की तारीकी में बुज़दिल भारत का हमला। भारत की जानिब से मुरीदके में मस्जिद को निशाना बनाया गया। मुरीदके में 3 अफराद शहीद हुए। मजीद बता रहे हैं जैन अली। जो है वो रात की तारीख में भारत की जानिब से जो है वो बुज़दिलाना वार किया गया और मुरीदके में जो है वो मुरीदके से मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो मस्जिदों को जो है वो निशाना बनाया गया। मुरीदके में यहाँ पर वो मस्जिद है जहाँ पर जो है वो भारत की जानिब से रात के जो है वो निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुरीदके में जो है वो 3 अफराद जो है वो जाम शहादत जो है वो नोश कर चुके हैं। भारत की जानिब से जो है वो बुज़दिलाना कार्रवाई जो है वो की गई। मुकम्मल तौर पर ये जो है मस्जिद देखी जा सकती है। भारत को जो है वो मुँह तोड़ जवाब दिया गया पाक फौज की जानिब से। दिखाया जाए तो ये सूरत हाल है। अंदर की सूरत हाल भी जो है वो आपको दिखाते हैं। ये मनाजिर हैं अंदर के, जो अंदर कमरे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हाल हो चुके हैं। किसी भी माशरे में जो है वो मस्जिद और इबादत गाहों को जो है वो निशाना नहीं बनाया जाता। शहरियों को जो है वो शहरियों के जो हौसले हैं वो अभी भी जो है वो बुलंद हैं और मज़ीद कुर्बानियाँ देने से जो है वो दरेग नहीं कर रहे। उनका जो है वो अज़म का इरादा कर रहे हैं कि वो आज भी जो है वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, मुकम्मल तौर पर तावन करेंगे और मुकम्मल तौर पर अपनी फ़ौज को सपोर्ट करेंगे ताकि जो है वो भारत को मज़ीद तोड़ जो है वो जवाब दिया जा सके। ये मुरीदके की मस्जिद की सूरत हाल है जहाँ पर रात के भारत की जानिब से जो है वो 4 मिसाइल दागे गए। जी, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा फैलाने पर भारत के 16 यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स और 32 वेबसाइट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। झूठी मालूमात और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा फैलाने पर उन्हें ब्लॉक किया गया है। तर्जुमान पीटीए के मुताबिक ये इकदाम कौमी सलामती और पाकिस्तान के डिजिटल माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र उठाया गया। ब्लॉक किए गए मवाद में गुमराहकुन और नुकसानदेह बयानियाँ शामिल थे। इन सब का मकसद अवामी राय को मुतासिर करना और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाना था। पीटीए पाकिस्तान में टेलीकॉम सार्फिन के लिए एक महफूज और काबिल एतमाद इंटरनेट माहौल की फराहमी के ज़िम्मन में पुरअज़्म है। अथॉरिटी ऑनलाइन मवाद की निगरानी जारी रखेगी और कौमी मफादात के खिलाफ मवाद पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौमी इस्लामती कमेटी ने पाक फौज को हर जरूरी जवाबी इकदाम की मुकम्मल इजाजत दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इस्लामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। भारत के इकदाम बैनुल अक़वामी कानून के तहत वाज़े तौर पर जंगी इकदाम के ज़ुमरे में आते हैं। मुसल्लह फौज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। बिला इश्तियाल हमलों में ख्याली दहशतगर्द कैंपों के बहाने शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। हमलों में मासूम मर्द, खवातीन और बच्चे शहीद। इमारतों मसाजिद को नुकसान पहुंचा। कौमी इस्लामती कमेटी की भारतीय जारहियत की मजम्मत। कौमी इस्लामती कमेटी के इजलास में शुहदा के लिए फातिहा खानी की गई। पाकिस्तान अमन का ख़्वाहां है मगर खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। भारतीय जारहियत ने खलीजी ममालिक की कमर्शल फ्लाइट्स और नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को खतरे में डाला। मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई शर्मनाक जुर्म, इंसानी अक़दार और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जानबूझकर सच छुपाने की कोशिश की। भारत ने झूठ और सियासी मकासद की खातिर मासूम शहरियों पर हमला किया। पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इलाकाई आग भड़काने की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। कौमी इस्लामती कमेटी का सख्त मौक़िफ़। अफवाद पाकिस्तान ने मादरे वतन का दिफा करते हुए भारतीय हमले नाकाम बनाए। 5 भारतीय तैयारे और ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत जवाबी कार्रवाई का पूरा हक हासिल है। कौम अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और बरवक्त दिफा पर फख्र करती है। पूरी कौम मुत्तहद और पुरअज़्म है। कौमी इस्लामती कमेटी की आलमी बरादरी से भारत की गैर कानूनी कार्रवाइयों का नोटिस लेने और जवाबदेह ठहराने की अपील। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन खुद मुख्तारी, सालमियत और अवाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त कभी नहीं देगा। पाकिस्तान अपनी जवाबी कार्रवाई का वक्त, जगह और अंदाज का खुद इंतखाब करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला करने की नापाक कोशिश की। उनके 80 जहाज हमले में शरीक थे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 6 शहरों पर हमला किया। हमारी बहादुर अफवाज ने हिंदुस्तान के मकरू हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे काबू ने भारत के 5 तैयारों को मार गिराया, जिनमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल थे। कल रात हिंदुस्तान के गिरने वाले 5 तैयारे 10 भी हो सकते थे। हमारे दुश्मनों को कल रात नींद नहीं आई। कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जाफर एक्सप्रेस वाक़े की हिंदुस्तान से ताने बाने मिलते थे। भारत को जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मुज़म्मत की तौफीक तक नहीं हुई। पहलगाम वाक़े के बाद हिंदुस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी थी। कल रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। उकाबों ने उन्होंने हिंदुस्तान के इन जहाज़ों की जो कम्युनिकेशन लॉक कर दी। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया। हिंदुस्तान ने आनन फानन 10 मिनट के अंदर FIR रजिस्टर की। उसके बाद हिंदुस्तान की मीडिया ने, हिंदुस्तान के सियासतदानों ने, एंकर्स ने पाकिस्तान के ऊपर बेजा इल्जामात की बौछार कर दी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने ट्रेन हाईजैक की और इसमें BLA के साथ उनके बैकर्स हमायती हिंदुस्तान के साथ ताने बाने मिलते थे। हिंदुस्तान को इस वाक़े की मजम्मत की तौफीक तो ना हुई। पाकिस्तान का इस वाक़े के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और अगर किसी को शक है तो मैंने कहा कि हम एक इंटरनेशनल कमीशन बनाने की ऑफर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राय सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया की हरकत का जवाब दे दिया है। जिम्मेदार रियासत का मुजाहरा करते हुए भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया। भारत को रात ही मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। भारतीय आर्मी मोदी के जंगी जुनून के साथ नहीं लग रही। उन्होंने जो हरकत की है उसका जवाब पाकिस्तान ने इन टर्म्स इस तरह से दिया है कि हमने उनके किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। हमने उनके दिफाई या जो आर्मी टारगेट्स थे उनको किया। ये एक ज़िम्मेदार स्टेट की बात है। हमने उनके सिविलियंस को जो है वो टारगेट नहीं किया। जिन्होंने ये हरकत की है तो उनको तो उसी वक्त टारगेट कर दिया गया। अभी वो वापस जा ही रहे थे कि टारगेट किया उनको और उनकी जो है वो ज़मीन पे किया। इंडियन आर्मी जो है वो मोदी के इस जंगजूआना जो उसका यानी मजाज है या उसका जो एजेंडा है जो कि इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनी पे है, शायद उसके अवाम और उनकी फौज जो है वो उससे मुतफिक। गुज़िश्ता शब बहावलपुर में भारतीय हमले में मस्जिद सुबहान का बेशतर हिस्सा शहीद हो चुका है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमान खान बाबर। जी बिल्कुल, भारत ने रात की तारीख में जहारियत का मुजाहरा किया है और है मदरसा सुबहान जो कि भावलपुर से सिर्फ 10 किलोमीटर की मुसाफत पर है, अहमदपुर रोड पर है, जिसको निशाना बनाया गया है। ये मदरसा सुबहान है जिसको देखा जा सकता है 3 से 4 मिसाइल यहाँ पर दागे गए हैं। पहले मरले में 3 मिसाइल, उसके बाद वक्फे से यानी 7 से 8 मिनट के डिफरेंस से जो है चौथा मिसाइल दागा गया, जिसकी वजह से ज़्यादा अफराद जो है यहाँ पर उसकी जद में हैं। 36 अफराद जो हैं यहाँ पर ज़ख्मी हैं, उसके साथ साथ 13 अफराद जो हैं जहाँ बहक हो चुके हैं। सूरत हाल
जो है जो ज़ख्मी हैं उनको बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। और इसके साथ साथ एमरजेंसी नाफिज की गई है, उनका इलाज भी किया जा रहा है, एमरजेंसी भी नाफिज की गई है। और पाक फौज ने ओवरऑल कंट्रोल संभाला हुआ है, ना सिर्फ विक्टोरिया अस्पताल का बल्कि इस मदरसे का। मदरसा सुभान है जहाँ पर छोटे बच्चे जो हैं ज़ेर तालीम थे, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, जो इस इज़्ज़त में हैं। लोगों में गम गुस्सा जो है इस हवाले से ज़्यादा पाया जाता है। लोगों ने रैलियाँ भी निकाली हैं और ये कहा जा रहा है कि पाक फौज का हमें हिस्सा बनाया जाए ताकि जो भारत है उसको मज़ीद मुँह तोड़ जवाब दिया जा सके। ये सूरत हाल है मदरसे की। 80 से 90% मदरसा जो है वो तबाह हो चुका है। इसी तरह से जो इसका रिहायशी एरिया है वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है। लोगों में ज़्यादा खौफ व हरास भी है जो इर्द गिर्द नवाके थे। ताहम जो सियासी और समाजी तंजीमें और शहरी हैं वो पुरजोश हैं और पाक फौज का शाना बशाना वो जंग लड़ना चाहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि भारत को आइंदा मजबूत तरीके से जवाब दिया जाएगा, जिस तरह से अब पाक फौज ने दिया है। उनकी राफेल गिराए हैं, उनके हथियारे गिराए हैं, उसके साथ साथ कई फौजियों को जो है अपनी गिरफ्त में लिया गया है, उनको पकड़ा गया है। जी। और आलमी मार्केट का पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार। JF-17 की तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 18% से ज़ायद इजाफा हुआ। आलमी सतह पर सरमायाकारों ने पाकिस्तानी जंगी तैयारों को सराहा। चेंगडो कंपनी के शेयर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि भारत के राफेल बनाने वाली डेसॉल्ट एविएशन के शेयर्स तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के इस्तेमाल करदा JF-17 और J-10C तैयारे आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गए। भारतीय तैयारे राफेल की नाकाम कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। और आलमी मार्केट का पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार। JF-17 की तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 18% से ज़ायद इजाफा हुआ। आलमी सतह पर सरमायाकारों ने पाकिस्तानी जंगी तैयारों को सराहा। चेंगडो कंपनी के शेयर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि भारत के राफेल बनाने वाली डेसॉल्ट एविएशन के शेयर्स तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के इस्तेमाल करदा JF-17 और J-10C तैयारे आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गए। भारतीय तैयारे राफेल की नाकाम कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारतीय नाज़िमुल अमूर के सामने एहतजाज डीमार्च कर दिया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बिला इश्तियाल हिंदुस्तानी हमलों पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। हमलों के नतीजे में ख़वातीन और बच्चों समेत मुतादिद शहरी जाँ बहक कर ज़ख्मी हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। इस तरह के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ हैं। पाकिस्तान भारत के रवैये को सख्ती से मुस्तरद करता है। इस तरह के इक़दाम से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरा लाहक है। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारतीय नाज़िमुल अमूर के सामने एहतजाज डीमार्च कर दिया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बिला इश्तियाल हिंदुस्तानी हमलों पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। हमलों के नतीजे में ख़वातीन और बच्चों समेत मुतादिद शहरी जाँ बहक कर ज़ख्मी हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। इस तरह के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ हैं। पाकिस्तान भारत के रवैये को सख्ती से मुस्तरद करता है। इस तरह के इक़दाम से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरा लाहक है। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार के साथ टेलीफोनिक रब्ता। स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों के लिए ताज़ियत का इजहार। स्पेनिश सूरत हाल को इंतहाई संजीदगी से मॉनिटर कर रहा है। स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया। और स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी से निमटने के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर उनकी जानिब से जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि पाक भारत कशीदगी के ख़ात्मे के लिए स्पेन की खिदमात जो हैं वो हम पेश करते हैं। पाक भारत कशीदगी के ख़ात्मे के लिए स्पेन ने खिदमात फ्राहम करने की पेशकश की। ये तर्जुमान की जानिब से बताया गया। और इसहाक डार ने हम मनसब को भारत की जारहियत से मुतालिक आगाह किया। इसहाक डार ने भारतीय इक़दाम से पैदा होने वाली खित्ते की संगीन सूरत हाल से भी उनको आगाह किया। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार के साथ टेलीफोनिक रब्ता। स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों के लिए ताज़ियत का इजहार। स्पेनिश सूरत हाल को इंतहाई संजीदगी से मॉनिटर कर रहा है। स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया। और स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी से निमटने के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर उनकी जानिब से जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि पाक भारत कशीदगी के ख़ात्मे के लिए स्पेन की खिदमात जो हैं वो हम पेश करते हैं। पाक भारत कशीदगी के ख़ात्मे के लिए स्पेन ने खिदमात फ्राहम करने की पेशकश की। ये तर्जुमान की जानिब से बताया गया। और इसहाक डार ने हम मनसब को भारत की जारहियत से मुतालिक आगाह किया। इसहाक डार ने भारतीय इक़दाम से पैदा होने वाली खित्ते की संगीन सूरत हाल से भी उनको आगाह किया।
सियालकोट कोटली लोहारा के इलाके में इंडिया ने रात गए 5 ड्रोन्स के जरिए हमला किया। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तमाम ड्रोन्स तबाह कर दिए। जाए वकुआ को पाक आर्मी के जवानों ने क्लियर कर दिया है। इस वक्त क्या वहां ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। मुदस्सर, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप राइट नाउ? जी बिल्कुल, अब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। पाक आर्मी के जवानों ने जो ड्रोन त्यारे जो है वो गिरा दिए थे रात गए, और उनको जब क्लियर कर दिया गया है। रात के जो है वो 1 बजे के करीब जो है वो 5 ड्रोन जो है वो त्यारे जो है वो इंडिया की तरफ से जो है वो जहरीत का मुजाहरा किया गया, और कोटी लोहारा के इलाके में जो है वो मारे गए। इस पर जो है वो पाक आर्मी के जवानों ने बर वक्त जो है वो कार्रवाई की, उनको जो है वो मार गिराया। जो उनका टारगेट था, हैरानकुन तौर पे मैं आपको बताता चला जाऊँ कि उनका जो टारगेट था त्यारों का, वो एक स्कूल था, एक हॉस्पिटल था, एक कब्रिस्तान के अंदर जा गिरा, और एक जो है वो आबादियों के ऊपर जाकर गिरा। और ये जो है वो उनके टारगेट थे। मासूम जो है वो शहरियों को टारगेट किया जा रहा था, हॉस्पिटल को टारगेट किया जा रहा था, और जो गर्ल्स स्कूल था उसको टारगेट किया जा रहा था ड्रोन त्यारे के ज़रिए। तमाम जो त्यारे थे वो पाक आर्मी ने मार गिराए हैं, उनका मलबे को भी जो है वो क्लियर कर दिए। मकामी लोगों से मेरी बात हुई तो उनके जो जज्बे थे वो जवान थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनका ये कहना था मकामी लोगों का कि हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, और पाक फ़ौज हर हमले का भरपूर जवाब देने के लिए सरहदों पर अलर्ट खड़ी है। वहाँ पर जाए वकुआ पर जो है वो सीनियर सियासतदान फरदौस आशिक अवान ने भी जो है वो वहाँ का दौरा किया, और वहाँ पर जो है वो मकामी लोगों से भी इस हवाले से उन्होंने बातचीत की। फरदौस आशिक अवान का भी ये कहना था कि ये जो है भारत की जो है वो खुली दहशतगर्दी है कि जो बार्डर है सियालकोट बार्डर के 15 किलोमीटर आगे आकर उन्होंने जो है वो ड्रोन जो है वो आगे आए हैं। उसके बाद जो है वो हमारी पाक आर्मी ने जवाब देते हुए उनके जो ड्रोन तैयारी हैं वो तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया, और अब जाए वकुआ को भी क्लियर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर।